हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि मैं समोसे की रेसिपी दूँ, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये जो मैंने कटोरी दिखाई थी, ये एक कटोरी मैदा है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से हथेली से क्रश करके डाल दिया है। अब बारी आती है इसमें मोइन डालने की। तो मैंने ना मतलब जिसकी रेसिपी देखी थी उन्होंने बोला था देसी घी का मोइन डालना, तो मैंने देसी घी का डाला। लेकिन मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में भी बताया था कि एक थोड़ी सी गलती ये हुई थी कि मोइन थोड़ा सा कम पड़ गया, क्योंकि रेसिपी में ऐसे ही बताया गया था। ऐसा होता है ना, जैसे जैसे वो लोग बोलते हैं और कहते हैं क्वांटिटी पे ध्यान देना मतलब जैसे हम बोल रहे हैं उस हिसाब से करना, तो उस हिसाब से कर लिया था, लेकिन ये गलत था। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, देखना आसान होता है जब हम करने बैठते हैं ना, और फिर जब हम उस चीज़ को खाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ, इस चीज़ में ये कमी है, नेक्स्ट टाइम फिर हम अपना एडिशन करेंगे, तब जाके फिर ब्लॉकबस्टर मूवी बनेगी। तो बस वही बात थी कि मैंने इसके अंदर मोइन कम डाला था। आप थोड़ा ज़्यादा डालना, मतलब जितना मैंने डाला है इसका डबल ही पड़ेगा। और मैं भी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इस बात का ध्यान रखूँगी। और इसको बस इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इसके साथ-साथ मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि भई हमने समोसे बनाए थे तो हमने उसके अंदर सूजी डाली। तो ये देखिए इस तरह से बन जाना चाहिए। हालाँकि ये ज़्यादा पुख्ता बनना चाहिए, मेरा कमज़ोर था, पर चलो कोई बात नहीं। नॉर्मल पानी से इस आटे को गूँथना है। हाँ, तो मैं बता रही थी, किसी ने मुझे बोला था कि सूजी हमने डाली थी। अब सूजी डाल के मैंने कभी बनाए नहीं है, तो मैं वो आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी। तो जैसे मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे बने थे, बस जो कमी थी वो मैंने आपको बता दी। तो बस जी यहाँ पर इस आटे को अच्छे से गूँथना है, बस कोई मुक्के-मुक्के तो मारनी नहीं होती, आप लोगों को पता है। टाइट डो ही बनता है इसका, लूज़ डो नहीं बनता है। तो बस इस तरह से इसको मतलब टाइट, मतलब ऐसे बिल्कुल पत्थर भी नहीं, जैसे पूड़ियों का आटा होता है ना, हाँ, बिल्कुल ये वैसे ही बनता है। तो बस इसको इस तरह से मलते-मलते इसको बिल्कुल सेट कर लेनी है इसकी कहानी। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही चिकना हो जाए, जितना आपसे हो सकता है। अभी ये थोड़ा फटा-फटा है, थोड़ा-सा रेस्ट भी दे देंगे इसे 5 मिनट, और उसके बाद ये मैंने इसको सेट कर दिया है। ऊपर से मैंने लगा दिया हल्का-सा ऑयल, और फिर प्लेट से ढक के या कपड़े से ढक के, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे इसको साइड कीजिए और अभी और रेस्ट दीजिए। इसके बाद अब हम तैयारी करते हैं फिलिंग की। फिलिंग तो मतलब इतनी ज़्यादा ऑसम थी। मैं ना टेस्ट के मामले में बड़ी वो हूँ, चलो उसकी बातें बाद में करेंगे, पहले ध्यान दीजिए। मैंने डाला है ज़ीरा, यहाँ पर मैंने डाली है सौंफ, ये कूटा हुआ धनिया डाल दिया है, मतलब साबुत था, हाथ से बेलन से ऐसे तोड़ दिया। फिर मैंने डाली है हरी मिर्ची, तो मतलब 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ही धनिया कूटा हुआ। तो ये मैंने सब तेल में डाल दिया है। तेल में इसको हल्का-सा फ्राई करना है और बस फ्राई करते रहना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं इसके अंदर क्या डालूँगी। शायद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अब, क्या डालूँगी, हींग। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि मैं हींग डालूँगी। चलिए जी, इसको थोड़ा-सा तड़तड़ाने देते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं स्वाद के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। मुझे ना समोसों का जो अंदर की फिलिंग होती है, ये थोड़ी-सी हेल्दी, वो ऐसी बिल्कुल पेस्ट टाइप में पसंद नहीं है, थोड़ी-सी चंकीनेस उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाली, मिर्च डाली, उसके बाद मटर डाल दी। ये मतलब सफल की मटर नहीं है, नॉर्मल अभी जो बाज़ार में फली वाली मटर मिल रही है ना, ये मैंने वही डाली है। समोसों में मटर का बहुत अच्छा रोल है। समोसों में पनीर और मटर 2 चीज़ें बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। तो बस इसको थोड़ा-सा मटर को पकाना भी है ताकि मसाला उसमें चला जाए। इतने ये काम हो रहा है, आप लोगों को पता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम एक टाइम पे एक काम करें भाई, 10 हाथों से काम करना पड़ता है। रमज़ान का टाइम वैसे ही है, तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने आलू छीले। आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, मतलब थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए कि जैसे 1 सीटी ले ली और 10 मिनट के लिए रख दिया, थोड़े से हल्के से, मतलब थोड़े से सख्त, और उसके बाद आलू ठंडे हो जाएँ। अगर गरम-गरम आलू में हम ये करेंगे ना, तो फिर हमारे आलू मतलब ऑब्वियस सी बात है पेस्ट बन जाएँगे। तो थोड़े से चंकीनेस तो होनी ही चाहिए। आप लोग को एक बात बताती हूँ, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, उसके पापा की हलवाई की दुकान थी। तो वो ये कहती थी कि हमारे यहाँ के समोसे ना बड़े डिफरेंट होते हैं। आप लोगों को पता है, हम शुरू से राजीव के खाते हैं, हमारे यहाँ पर राजीव नंबर 1 है। तो उसने कहा डिफरेंट होते हैं। तो एक बार हम उसके घर गए, उसने खिलाए, तो वाक़ई में गाइस डिफरेंट थे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च ये डाल दी। अच्छा, आप कहेंगे कि आपने तेल में भी डाली थी, ऊपर से भी डाली थी। तेल में मैंने हल्की डाली थी ताकि कलर अच्छा है। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और ये मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हाँ, तो वो उसके समोसे वाक़ई में अलग थे। उसके समोसे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यही था कि वो लोग ना आलू का मतलब ऐसे भुर्ता नहीं बनाते थे, आलू कटे हुए होते थे।
मतलब आलू उबाल के ही और काट के और इस तरह से बस हल्का सा लिप्टमा मसाला था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पता है मुझे वैसे भी दरदरी चीज़ें, दरदरी चटनी, दरदरा मसाला, दरदरा सब कुछ मुझे दरदरा ही पसंद है। मुझे ज़्यादा पेस्ट वेस्ट को समझ में नहीं आता। यहाँ मैंने थोड़ा सा अनारदाना भी डाला है, आप चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं, मेरे पास उतना टाइम था नहीं तो मैंने तो ऐसे ही डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला। हाँ, मैं अभी आपको डिब्बा भी दिखा दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम भी भूल जाते हैं कि ये हम क्या डाल रहे हैं। तो ये मैंने चाट मसाला इसके अंदर और डाल दिया। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इससे मतलब अमचूर पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं और फिर मेरे को अलाउड भी नहीं है, आप लोगों को पता है फिर पापा नहीं खाएंगे ज़्यादा हमने इसके अंदर खट्टा कर दिया। तो वैसे अनारदाना है ना तो ठीक है, इतना इनफ है। वैसे इसके अंदर मतलब वैसे मैंने तो खैर आगे क्या किया वो भी आपको बताऊंगी, और आगे और भी एक चीज़ अच्छी हो सकती थी, वो मैं भूल गई, मेरे पास थी तो लेकिन मैं भूल गई डालना, तो वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए बस इसको अच्छे से अल्टा पल्टी आप लोग करते रहिए। और बहुत मैं आप सोचेंगे कि आप तो आलू फोड़ रही हैं, जो बहुत बड़े चंक्स हैं ना मैं बस उन्हें फोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। हाँ, एक थोड़ी सी गलती हुई थी, कसूरी मेथी अगर हम तेल में डाल देंगे ना तो वो और अच्छी खुशबू और अच्छा आएगा, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाली। तो बस ऐसे करते करते यहाँ पर मेरा भरता हो गया है तैयार। बस 2 मिनट करना है और उसके बाद गैस बंद कर देनी है। इसकी शक्ल देखिए, इसकी रंगत देखिए और खुशबू तो मैं खैर आपको बता ही नहीं सकती। तो चलिए अब समोसे बनाते हैं। यहाँ पर बस एक आटे की तरह हमने लोई लेनी है। पहले मैं ना 1-2 समोसा मेरा छोटा बना है, मैंने थोड़ी छोटी ली थी, लेकिन ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने मतलब करते-करते समझ में आता है ना कि हम क्या चीज़ करें, थोड़ा बड़ा लगे, थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगे जैसे बाज़ार से आए हुए, तो फिर मैंने अब बड़ी रोटी ले ली और इसको मैंने बहुत अच्छे से मतलब बेल लिया पतला-पतला। वही वाली बात है, मैदा होती है ना थोड़ी परेशान करती है, आप इसको कितना भी बेलो ये बार-बार स्ट्रेच होती है, फिर बेलो फिर स्ट्रेच होती है। तो बस इस तरह से फिर भी इसको बेलते रहना है ढीठों की तरह, तभी जाके हमारे समोसे बन पाएँगे। हलवाइयों की हिम्मत होती है, इतनी मेहनत करते हैं। खैर बहरहाल मेरे से जितना हुआ मैंने कर लिया। मेरे पास प्रेशर ये भी था कि मुझे टाइम से सब कुछ करना है और पीछे मेरे बैक प्रेशर कितना रहता है आप लोगों को पता ही है। तो खैर बैक प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। तो बस यहाँ पर बीच में से मैंने इसको कट किया है। अब एक मैंने रख दिया है, अब इसको भी मैं अच्छे से करूँगी ताकि इसके जो एजेस हैं ना वो बिल्कुल पतले हो जाएँ और ये आपस में खुले ना। तो इस तरह से कर लिया और हथेली पे इसे आधे चाँद को रख लिया है और हर जगह इसके पानी लगाया है। फिर इसको इस तरह से कोन की शेप में ऐसे गोल घुमाना है। ये देखिए इसकी जो चोंच थी उसको दबा देना है। अब इसके अंदर मैंने डाला है पनीर। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आलू की फिलिंग। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि इसमें और वो चीज़ डल जाती तो और अच्छा होता। इसमें किशमिश भी डल जाती ना गाइज़, ओए होए! फिर मतलब राज्य फ़ेल है फिर तो मेरे आगे। और ये समोसे बना के पता है मुझे कॉन्फिडेंस भी आया है। मतलब हम लोग जैसे घर पे भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं तो मतलब 2-200 रुपए के समोसे एक टाइम पर आ जाते हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ कि इस बार अपना हुनर घर वालों को भी जाके दिखाऊँगी। एक बार तो ज़रूर बना के खिलाऊँगी अगर मतलब मैं गई दिल्ली तो खैर जाऊँगी। तो ये मैं सोच रही हूँ और मैं ना उसको बताएँगी नहीं कि ये मैंने बनाए हैं घर में, मतलब ऐसी सरप्राइज़ देंगे। तो बना के देखते हैं कि सबको पसंद आते हैं कि नहीं आते, वो जब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से पनीर डाला, फिर से फिलिंग डाली और पता है क्या इससे थोड़ा-सा और ये भी समझ में आ रहा है कि जब भी हम समोसा खाते हैं कि वो पनीर उसकी चोंच में क्यों होता था हमेशा, तो अंदर डाल दो ना तो वो सेट रहता है ताकि ऊपर से ये खुले ना, वो अंदर जाके पैक हो जाता है। आज उसका रीज़न भी समझ में आ गया कि पनीर हमेशा समोसे की चोंच में क्यों होता है। तो बस यहाँ पर ना समोसों को बनाते जाना, थोड़ा रेस्ट एंड पीस देते जाना है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, लेकिन रमज़ान का टाइम है, हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। जितना हो गया। अब इन्हें तलना भी तो है ना, क्योंकि तलने में लगता है थोड़ा-सा टाइम। तो बस इनको डालते जाना है और स्लो आँच पे ही रखना है। बहुत तेज़ आँच इसकी करनी नहीं है। स्लो आँच पे, मध्यम आँच पे आपको इसे बनाना है। तो बस इस तरह से सारे समोसे आप डाल दें और मतलब कोशिश करें कि ज़्यादा ही समोसे एक बार कढ़ाई में हों, मतलब 4, 5, 6 जितने भी आपकी कढ़ाई है बड़ी उस हिसाब से। मतलब एक-एक समोसा तो खैर बिल्कुल ना तलें। तो यहाँ पर मैंने 5 समोसे डाल दिए हैं, फिर हल्का-हल्का उल्टा-पलटी करते रहें। तो बस इस तरह से ये समोसे बन के आपके रेडी होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट अल्टा-पलटी करके सेक लिया था और अब ये सिक चुके हैं। तो अब इन्हें बाहर निकालते हैं। इनके अंदर सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। खैर अभी नहीं निकाल रहे, चलो अब निकाल रहे हैं। अभी भी नहीं पता होता कि अब हमारा एक्शन क्या होगा। तो बस इस तरह से इनका निकाल लिया है और ये हमारे गर्मा गर्म बेहतरीन से बढ़िया से समोसे बन के हो गए हैं रेडी।
तो चलिए इनको मम्मी को पैक करके देते हैं, क्योंकि वहाँ भी भिजवाने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिए हैं और मैं अपना पैकिंग का सिलसिला शुरू कर रही हूँ। तो ये मैंने मतलब ज़्यादा ही भिजवा दिए थे, जितने खाएंगे खाएंगे, नहीं खाएंगे उनकी मर्ज़ी। तो क्योंकि मुझे अपने अभी यहाँ के लिए भी बनाने हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, हम लोग हैं, वो भी खाएंगे। तो खैर बहरहाल मेरे समोसे बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी ज़रूर इसे बनाएं, ट्राई करें। और हमारे तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना गाइज़, यही है। इतनी फैंसी हम लोग प्रेजेंटेशन करते नहीं हैं, पन्नी में रख दिए दर्द से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने थाली पाव भाजी के लिए बना के रेडी कर दी है। तो यहाँ पर आप मेरे समोसे देख सकते हैं, जितने भी दिखें बस इतने ही दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिख पाएंगे आपको। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, अपनों को खिलाइए और बना के मुझे इंस्टाग्राम पे पिक ज़रूर भेजिए कि आपके कैसे बने थे। और हाँ, मुझे कमेंट में याद दिलाना कि मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है, क्या करनी है वो याद दिलाना, तब बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।